दोस्तों नमस्कार, जय माँ काली की। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो इसे गलती से भी स्किप ना करें क्योंकि ये आप तक ऐसे नहीं पहुंचा है। काली माता की कृपा कार्ड पहुंचा है दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आज का संदेश शुरू कर दो दोस्तों। माता काली क्या कह रही है? तुझे यह भी दिखाई देने लगा है कि तू हमेशा दूसरों की जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लेता था। किसी की उदासी, किसी की असफलता, किसी का क्रोध, सबका भार तू स्वयं पर रख लेता था। शायद इसलिए कि तू किसी को छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन अब तू यह सीख रहा है कि सहानुभूति और आत्मबलिदान में अंतर होता है। दूसरों के लिए उपस्थित रहना आवश्यक है, लेकिन स्वयं को खो देना आवश्यक नहीं। अब जब तू स्वयं को थोड़ा पीछे हटकर देखता है तो तुझे यह भी दिखता है कि तेरी थकान केवल काम की नहीं थी, वह भावनात्मक थकान थी। लगातार समझने की, निभाने की, सहने की थकान। और इस थकान का इलाज आराम नहीं बल्कि स्पष्टता है। स्पष्टता कि तू कहां तक जा सकता है और कहां रुकना आवश्यक है। तेरे जीवन में अब कुछ नए विचार जड़ पकड़ने लगे हैं। वे बहुत ऊंचे या बहुत आदर्शवादी नहीं हैं। वे सरल हैं, जैसे कि हर दिन को पूरी तरह सही बनाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि कभी कभी गलत होना भी सीखने का एक तरीका है, जैसे कि अकेले रहना हमेशा खालीपन नहीं होता। अब तू यह भी अनुभव करेगा कि कुछ दिन बिना किसी कारण के अच्छे लगते हैं और कुछ दिन बिना किसी कारण के भारी। पहले तू इसका कारण ढूंढता था, अब तू इसे स्वीकार करता है क्योंकि तू समझ गया है कि मनुष्य कोई मशीन नहीं है जिसे हर दिन एक सा चलना चाहिए। तू अब धीरे धीरे अपने भीतर के आलोचक की आवाज भी पहचानने लगा है। वह आवाज जो कहती थी कि तू पर्याप्त नहीं है, कि तू देर कर रहा है, कि तू चूक रहा है, यह आवाज पूरी तरह गायब नहीं होगी। लेकिन अब तू इसे सच मान लेने के बजाय एक आदत की तरह देखता है और आदतें बदली जा सकती हैं। अब तू स्वयं से वैसे प्रश्न पूछने लगा है जो पहले तू दूसरों से पूछता था। मुझे वास्तव में क्या चाहिए? मैं किससे डर रहा हूँ? मैं किस बात को टाल रहा हूँ? और जब तू इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढता है तो तू उन्हें सजाकर नहीं रखता, तू उन्हें जैसा है वैसा देखता है। यही ईमानदारी है। तेरे भीतर जो यह परिवर्तन हो रहा है वह किसी एक घटना के कारण नहीं है, यह कई छोटे छोटे क्षणों का परिणाम है। वे क्षण जब तूने स्वयं को रोने दिया, वे क्षण जब तूने किसी को मना किया, वे क्षण जब तूने स्वीकार किया कि तू नहीं जानता। यही क्षण मिलकर एक नई समझ बनाते हैं। अब तू यह भी समझने लगा है कि हर संबंध का भविष्य तय करना तेरे हाथ में नहीं है। तू केवल अपना वर्तमान दे सकता है। ईमानदारी, सम्मान और स्पष्टता के साथ आगे क्या होगा, यह नियंत्रण में नहीं है। और यह बात अब तुझे डराती नहीं बल्कि हल्का करती है। तेरे भीतर एक स्थायी दौड़ थी, कुछ साबित करने की, कहीं पहुंचने की, किसी स्तर तक पहुंचने की। अब वह दौड़ धीमी हो रही है, यह रुक नहीं रही, बस उसकी गति बदल रही है। अब तू रास्ते को भी देख पा रहा है, केवल मंजिल को नहीं। कभी कभी तुझे लगेगा कि तू पीछे जा रहा है, कि जो समझ तूने पाई थी वह फिर से धुंधली हो रही है। ऐसे समय में स्वयं को दोष मत देना। यह लहरों की तरह है। समुद्र भी हर समय शांत नहीं रहता, लेकिन समुद्र होना बंद नहीं करता। अब तू यह भी जान गया है कि अपने भीतर की शांति को हर किसी के साथ साझा करना आवश्यक नहीं है। कुछ चीजें पवित्र होती हैं क्योंकि वे निजी होती हैं। हर अनुभव को शब्दों में ढालना जरूरी नहीं। कुछ अनुभव बस महसूस किए जाते हैं। अब जब तू आगे की योजना बनाएगा तो वह पहले से अलग होगी। वह बहुत विस्तृत नहीं होगी, बहुत कठोर नहीं होगी।
वह लचीली होगी क्योंकि तू जान गया है कि जीवन अक्सर योजनाओं से बाहर ही घटता है। तेरे भीतर जो यह स्वीकार है कि सब कुछ नियंत्रित नहीं किया जा सकता, वही तुझे अब अधिक स्वतंत्र बनाता है, क्योंकि नियंत्रण छोड़ते ही जिम्मेदारी स्पष्ट हो जाती है। तू अब अपने हिस्से का काम करता है और शेष को छोड़ देता है। अब जब तू किसी को देखेगा जो संघर्ष में है, तो तू उसे उपदेश नहीं देगा, तू उसे समझेगा, क्योंकि तू जानता है कि शब्द अक्सर तब कम पड़ जाते हैं जब पीड़ा गहरी होती है। तेरा मौन, तेरी उपस्थिति, तेरी ईमानदारी यही पर्याप्त होगा। यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। यह कोई अंतिम बिंदु नहीं है। यह बस एक ऐसी अवस्था है जहां तू स्वयं के साथ थोड़ा अधिक सहज हो गया है, और यही सहजता आगे आने वाले हर परिवर्तन की नींव बनेगी। अब जब तू इस अवस्था में है, तो यह भी महसूस होने लगा है कि समय का अनुभव बदल रहा है। पहले समय या तो बहुत तेज भागता हुआ लगता था या बिल्कुल रुका हुआ। अब समय वैसा नहीं लगता। अब वह बहता हुआ लगता है, कभी धीमा कभी तेज, लेकिन विरोध में नहीं। यह बदलाव इसलिए आता है क्योंकि अब तू समय से लड़ नहीं रहा, तू उसे पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा, ना ही उससे भाग रहा है। तू बस उसके साथ चल रहा है। यह साथ चलना आसान नहीं होता। कई बार पुराने डर रास्ता रोकते हैं। वे कहते हैं कि अगर तू ढीला पड़ा तो सब हाथ से निकल जाएगा। अगर तू सतर्क नहीं रहा तो फिर से वही होगा जो पहले हुआ था। लेकिन अब तू उन डर की भाषा समझने लगा है। अब तू जानता है कि वे तुझे चोट से बचाने के लिए बने थे, ना कि तुझे जीवन से दूर रखने के लिए। इसलिए अब तू उन्हें सुनता है, लेकिन उनके अनुसार जीता नहीं। अब तेरे भीतर यह भी स्पष्ट हो रहा है कि हर बार मजबूत दिखना जरूरी नहीं है। कुछ रिश्ते, कुछ क्षण, कुछ दिन ऐसे होते हैं जहां कमजोरी ही सच्चाई होती है, और सच्चाई में छिपी कमजोरी वास्तव में कमजोरी नहीं होती, वह भरोसा होती है। स्वयं पर भरोसा कि तू गिर भी गया तो स्वयं को समेट सकेगा। तू अब यह भी देख पा रहा है कि कैसे तू पहले अपने जीवन को टुकड़ों में बांटकर जीता था। काम अलग, भावनाएं अलग, संबंध अलग, सपने अलग, सब कुछ जैसे अलग अलग कमरों में बंद था। अब धीरे धीरे दीवारें गिर रही हैं। अब काम में भी तेरा मन दिखाई देता है, संबंधों में भी तेरी सच्चाई झलकती है, सपनों में भी यथार्थ की जमीन दिखती है। यह एकीकरण ही शांति की जड़ है। अब तुझे यह भी अनुभव होता है कि कुछ बातें जिन्हें तू बहुत गंभीरता से लेता था, वे उतनी भारी नहीं थी, और कुछ बातें जिन्हें तू हल्के में छोड़ देता था, वे वास्तव में महत्वपूर्ण थी। यह उलटफेर समझ का परिणाम है। अनुभव के बाद प्राथमिकताएं बदलती ही हैं। अब जब कोई तुझसे असहमति रखता है तो तू तुरंत उसे शत्रु नहीं मानता। तू यह भी सोच पाता है कि हर असहमति टकराव नहीं होती। कई बार वह केवल अलग दृष्टि होती है, और अलग दृष्टि का होना दुनिया को बड़ा बनाता है, छोटा नहीं। अब तू अपने भीतर यह स्थान भी बना रहा है कि तू गलत हो सकता है। पहले यह विचार असहज लगता था कि यदि मैं गलत हुआ तो मेरी कीमत घट जाएगी। अब तू जानता है कि गलत होना मनुष्य होने का प्रमाण है, और गलती स्वीकार कर लेना आत्मसम्मान को घटाता नहीं बढ़ाता है। तेरे भीतर जो यह संतुलन आ रहा है, वह बाहरी उपलब्धियों पर निर्भर नहीं है। यदि कल कुछ अच्छा होता है तो तू प्रसन्न होता है, यदि नहीं होता तो तू टूट नहीं जाता। यह भावनात्मक लचीलापन धीरे धीरे बनता है, और एक बार बन जाए तो जीवन बहुत कम चीजों से डराता है। अब तू यह भी समझ रहा है कि हर बात को समझना जरूरी नहीं है। कुछ बातें बस स्वीकार करनी होती हैं। जैसे कि कुछ लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे, कुछ जवाब कभी नहीं मिलेंगे, कुछ अध्याय बिना पूर्ण विराम के ही समाप्त हो जाएंगे।
यह स्वीकार कर लेना जीवन को बोझिल होने से बचाता है। अब तू अपने भीतर की उस आवाज को भी पहचान रहा है जो शांति से मार्ग दिखाती है। वह चिल्लाती नहीं, वह डराती नहीं, वह दबाव नहीं डालती। वह बस धीरे से कहती है कि यह ठीक नहीं है या यह सही लगता है। पहले तू उस आवाज को अनदेखा कर देता था, अब तू उसे सुनता है और जितना तू उसे सुनता है उतनी ही वह स्पष्ट होती जाती है। अब तू यह भी देख रहा है कि जिन चीजों को तू खो चुका है वे सब तुझसे कुछ ना कुछ सिखा कर गई हैं। कोई धैर्य सिखा गया, कोई सीमाएं, कोई आत्मसम्मान, कोई यह कि सबको खुश रखना संभव नहीं। यह सीख यदि तू पहचान ले तो हानि केवल हानि नहीं रहती। अब तेरे जीवन में जो भी आएगा, लोग, अवसर, चुनौतियां, तू उन्हें इस दृष्टि से देखेगा कि वे तुझे क्या बनने में मदद कर रहे हैं। पहले तू पूछता था कि इससे मुझे क्या मिलेगा, अब तू पूछता है कि इससे मैं क्या सीखूंगा। यह प्रश्न बदलते ही जीवन का स्वाद बदल जाता है। कभी कभी तू फिर भी पुराने पैटर्न में फिसल जाएगा। पुराने डर, पुराने विचार, पुराने व्यवहार, यह होना स्वाभाविक है। परिवर्तन सीधी रेखा में नहीं होता, लेकिन अब फर्क यह है कि तू वहीं रुक नहीं जाएगा। तू पहचान लेगा कि यह पुराना है और पहचान लेना ही वापसी का पहला कदम होता है। अब तुझे यह भी लगने लगा है कि तुझे हर किसी से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोगों से दूरी भी स्वस्थ होती है। यह दूरी नफरत से नहीं, समझ से आती है और समझ से आई दूरी मन को शांत रखती है। अब जब तू अकेला होता है तो तू स्वयं से भागता नहीं। पहले अकेलापन तुझे डराता था, अब वह कभी कभी विश्राम देता है, क्योंकि अब तू स्वयं का साथ सहन कर सकता है और जो स्वयं का साथ सहन कर लेता है वह किसी भीड़ में खोता नहीं। अब तू यह भी देख रहा है कि जीवन में हर उपलब्धि तुझे खुश नहीं करेगी और हर असफलता तुझे दुखी नहीं करेगी। भावनाएं अब घटना से कम और अर्थ से अधिक जुड़ी हैं और अर्थ तू स्वयं गढ़ता है। अब तेरे भीतर यह स्पष्ट है कि तू किसी अंतिम उत्तर, संगीत की तलाश में नहीं है। तू बस इस यात्रा को ईमानदारी से जीना चाहता है, जहां तू सीखता जाए, बदलता जाए, गिरता जाए, उठता जाए, बिना स्वयं से दूर हुए। और यही सबसे बड़ी बात है, स्वयं से दूर ना होना। यह प्रवाह यहीं थमता नहीं, यह तेरे साथ चलता रहेगा। हर नए अनुभव में, हर नए मोड़ पर, हर नए प्रश्न में। शब्दों में इसे जितना भी आगे बढ़ाया जाए, इसका वास्तविक विस्तार तेरे जीवन में होगा। अब यह भी साफ होने लगता है कि जीवन में जो सबसे बड़ा बोझ होता है वह घटनाएं नहीं होती, बल्कि उनके बारे में हमारी धारणाएं होती हैं। एक ही घटना किसी को तोड़ देती है और किसी को गढ़ देती है। अंतर घटना में नहीं, दृष्टि में होता है, और यह दृष्टि धीरे धीरे बदलती है, किसी एक दिन में नहीं। तू भी इसी परिवर्तन से गुजर रहा है। पहले तू हर अनुभव को अंतिम मान लेता था। अच्छा हुआ तो लगा अब सब ठीक रहेगा, बुरा हुआ तो लगा अब सब खत्म हो गया। अब तू समझने लगा है कि कुछ भी अंतिम नहीं होता, ना खुशी ना दुख। यह समझ उदास नहीं करती बल्कि मुक्त करती है, क्योंकि जब कुछ भी स्थायी नहीं है तो डर भी स्थायी नहीं रह सकता। अब तू यह भी देख पा रहा है कि तेरा मन पहले कितना कठोर था अपने ही प्रति। कितनी बार तूने स्वयं को उन कष्टियों पर परखा जिन पर परखा जाना किसी मनुष्य के लिए उचित ही नहीं था। हर समय सही रहना, हर समय समझदार रहना, हर समय मजबूत रहना, यह सब अपेक्षाएं धीरे धीरे तुझे भीतर से खोखला कर रही थी। अब तू उन अपेक्षाओं को ढीला कर रहा है, और जैसे ही तू ऐसा करता है, सांस लेना आसान हो जाता है। अब तुझे यह भी अनुभव होने लगा है कि जीवन में हर उत्तर शब्दों में नहीं उतरता, कुछ उत्तर अनुभूति में उतरते हैं। जैसे अचानक किसी सुबह का हल्का सा सुकून,
जैसे किसी शाम का बिना कारण शांत लगना, जैसे किसी साधारण दिन का बिना भारी हुए गुजर जाना। यह सब उत्तर है, बस प्रश्नों की भाषा में नहीं। अब जब तू अपने अतीत के बारे में सोचता है तो उसमें केवल पछतावा नहीं दिखता, उसमें करुणा भी दिखती है। अपने पुराने रूप के लिए, उस व्यक्ति के लिए जो उतना ही जानता था जितना उस समय संभव था। यह करुणा स्वयं के प्रति जन्म लेती है और यही करुणा आगे चलकर दूसरों के प्रति भी सहज हो जाती है। अब तू यह भी समझ रहा है कि हर रिश्ते में सब कुछ कहना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते मौन से चलते हैं, कुछ दूरी से, कुछ सीमाओं से। पहले तू रिश्तों को पकड़ कर रखने की कोशिश करता था, अब तू उन्हें सांस लेने देता है और जो सांस ले सकते हैं वही टिकते हैं। तेरे भीतर अब यह स्पष्ट हो रहा है कि तू किसी भूमिका को निभाने के लिए पैदा नहीं हुआ था। ना हमेशा देने वाला, ना हमेशा सहने वाला, ना हमेशा समझने वाला। तू बस एक मनुष्य है जिसे कभी कभी भ्रम होगा, कभी स्पष्टता, कभी थकान, कभी ऊर्जा। इस स्वीकार के साथ जीना ही वास्तविक संतुलन है। अब तुझे यह भी दिख रहा है कि बहुत सी चिंताएं भविष्य की नहीं थी, वे नियंत्रण की इच्छा से जन्मी थी। यह इच्छा कि सब कुछ अनुमान के अनुसार चले, लोग वैसा व्यवहार करें जैसा तू चाहता है, परिस्थितियां वैसी हो जैसी तूने सोची है। लेकिन अब तू सीख रहा है कि जीवन अनुमान नहीं, अनुकूलन मांगता है। अनुकूलन का अर्थ यह नहीं कि तू झुक जाए, इसका अर्थ यह है कि तू लचीला हो, तू अपनी जड़ों को छोड़े बिना अपने रूप को बदल सके। यही लचीलापन तुझे टूटने से बचाता है। अब तू यह भी महसूस करता है कि कुछ सपने जो टूटे वे वास्तव में तुझे बचा गए। अगर वे पूरे हो जाते तो शायद तू उस जीवन में फंस जाता जो बाहर से सही लगता लेकिन भीतर से सूखा होता। यह समझ देर से आती है, लेकिन जब आती है तो कड़वाहट को कृतज्ञता में बदल देती है। अब तुझे यह भी अनुभव होने लगा है कि अकेले बैठना खालीपन नहीं है, कभी कभी वही सबसे उपजाऊ अवस्था होती है। वहीं से नए विचार जन्म लेते हैं, वहीं से पुराने बोझ उतरते हैं, वहीं से स्पष्टता आती है। और यह अकेलापन अब डराता नहीं बल्कि आमंत्रित करता है। अब तू यह भी देख पा रहा है कि तेरी ऊर्जा सीमित है और यह समझ तुझे अधिक जिम्मेदार बनाती है। अब तू हर जगह अपनी ऊर्जा नहीं बांटता, तू चुनता है कि कहाँ देना है कहाँ नहीं। और यह चयन स्वार्थ नहीं, आत्म संरक्षण है। अब जब तू किसी कठिन परिस्थिति में फंसता है तो तू स्वयं से यह नहीं पूछता कि मेरे साथ ही क्यों, बल्कि यह पूछता है कि अब मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। यह प्रश्न समस्या को समाप्त नहीं करता लेकिन तेरे भीतर का संघर्ष कम कर देता है। तेरे भीतर अब एक शांत विश्वास बन रहा है, कोई अंधा विश्वास नहीं, कोई कल्पना नहीं, बल्कि यह विश्वास कि चाहे आगे कुछ भी हो तू स्वयं को पूरी तरह खोए बिना उससे गुजर सकता है। यह विश्वास किसी ग्रंथ से नहीं आता, यह अनुभव से आता है। अब तू यह भी जान गया है कि जीवन में हर सही निर्णय सुख नहीं देता और हर गलत निर्णय दुख नहीं देता। निर्णय केवल दिशा देते हैं, भावनाएं बाद में आती हैं और भावनाओं का आना जाना जीवन का स्वाभाविक प्रवाह है। अब तू अपने भीतर के उस हिस्से को भी पहचान रहा है जो बहुत समय से अनसुना था। वह हिस्सा जो बस शांति चाहता था, ना जीत ना हार ना तुलना ना दौड़, बस एक सच्चा सरल जीवन। यह इच्छा कोई पलायन नहीं है, यह संतुलन की मांग है। अब जब तू किसी की सफलता देखता है तो ईर्ष्या से अधिक तुझे स्पष्टता होती है। तू देख पाता है कि हर सफलता की कीमत होती है और हर कीमत तू चुकाना नहीं चाहता। संगीत, यह समझ तेरे भीतर संतोष लाती है। अब तू यह भी स्वीकार कर रहा है कि जीवन में कुछ खाली स्थान रहेंगे,
कुछ सवाल खुले रहेंगे, कुछ भावनाएं पूरी तरह सुलझेंगी नहीं। और यह ठीक है। जीवन कोई बंद प्रणाली नहीं है, यह खुला आकाश है। तेरे भीतर जो यह खुलापन आ रहा है वही तुझे अब हल्का बना रहा है, और हल्कापन ही वह अवस्था है जिसमें मनुष्य गहराई से जी पाता है। अब धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होता जाता है कि जीवन में जो सबसे गहरी थकान होती है वह काम से नहीं बल्कि अर्थ की कमी से होती है। जब मन यह नहीं समझ पाता कि वह जो कर रहा है वह क्यों कर रहा है, तब हर छोटा प्रयास भी भारी लगने लगता है। तूने यह थकान झेली है। दिन पूरे होते थे पर भीतर कुछ अधूरा रह जाता था। अब यह अधूरापन अपनी भाषा बदल रहा है। यह शिकायत नहीं कर रहा, यह दिशा दिखा रहा है। तू अब यह पहचानने लगा है कि अर्थ बाहर से नहीं आता, ना किसी उपलब्धि से, ना किसी पद से, ना किसी प्रशंसा से। अर्थ उस क्षण आता है जब तू जो कर रहा है उसमें अपनी सच्चाई रखता है, चाहे वह काम छोटा हो या बड़ा। यदि उसमें तू स्वयं उपस्थित है तो वह अर्थ पूर्ण हो जाता है, और जहाँ अर्थ आ जाता है वहाँ थकान टिक नहीं पाती। अब तुझे यह भी दिखने लगा है कि बहुत समय तक तू भविष्य में जीता रहा, कभी कल के डर में, कभी कल की उम्मीद में। आज अक्सर बस एक पड़ाव बनकर रह जाता था। अब यह बदल रहा है। अब तू आज को थोड़ा और महसूस करता है, कभी चाय की गर्मी में, कभी हवा के स्पर्श में, कभी किसी साधारण बातचीत में। यह छोटे छोटे क्षण तुझे वापस वर्तमान में ले आते हैं, और वर्तमान में लौटना ही शांति की शुरुआत है। अब तू यह भी समझने लगा है कि हर चीज को सुधारने की जिम्मेदारी तेरी नहीं है। पहले तू जहाँ भी असंतुलन देखता था वहाँ हस्तक्षेप करना चाहता था, किसी को समझाना, किसी स्थिति को ठीक करना, किसी दर्द को हल करना। लेकिन अब तू सीख रहा है कि कुछ चीजें दूसरों की यात्रा का हिस्सा होती हैं। वहाँ हस्तक्षेप करने से तू उनका अनुभव छीन लेता है। यह समझ करुणा को और गहरा करती है। तेरे भीतर अब एक नई तरह की दृढ़ता बन रही है। यह वह दृढ़ता नहीं है जो दीवार बन जाती है, यह वह दृढ़ता है जो जड़ की तरह होती है, दिखती नहीं पर हर तूफान में पेड़ को संभाले रखती है। यह दृढ़ता शोर नहीं करती, यह बस वहाँ रहती है। अब तू यह भी महसूस करता है कि तुझे हर समय स्पष्ट होना आवश्यक नहीं है। कुछ धुंधलेपन के साथ जीना भी ठीक है। पहले धुंध तुझे बेचैन करती थी, अब वह तुझे रुकने का अवसर देती है। धुंध में चलते समय कदम अपने आप धीमे हो जाते हैं, और धीमे कदम अक्सर सही जगह पर ले जाते हैं। अब जब तू अपने डर को देखता है तो वह उतना विशाल नहीं लगता, क्योंकि तू देख पाता है कि डर अक्सर भविष्य की कल्पनाओं से बनता है, ना कि वर्तमान की सच्चाइयों से। वर्तमान में तू सांस ले पा रहा है, वर्तमान में तू संभल पा रहा है। यही तथ्य डर की जड़ को हिला देता है। अब तू अपने भीतर यह भी स्वीकार कर रहा है कि कुछ इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी, और यह स्वीकार करना तुझे कड़वा नहीं बनाता बल्कि परिपक्व बनाता है, क्योंकि अब तू जानता है कि हर इच्छा का पूरा होना आवश्यक नहीं। कुछ इच्छाएं हमें बस यह दिखाने आती हैं कि हम क्या नहीं चाहते। अब तेरे संबंधों में भी एक सादगी आ रही है। तू ना अधिक वादा करता है, ना अधिक अपेक्षा रखता है। तू उपस्थित रहता है, और उपस्थिति अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। जहाँ उपस्थिति होती है वहाँ दिखावे की जरूरत नहीं रहती। अब तू यह भी देख पा रहा है कि जीवन में कुछ चीजें टूटती हैं, ताकि हम उन्हें फिर से जोड़ने की कोशिश ना करें। संगीत, पहले तू हर टूटन को जोड़ने में लगा रहता था। अब तू पूछता है कि क्या इसे जोड़ना आवश्यक है, और कई बार उत्तर होता है नहीं। यही उत्तर तुझे आगे बढ़ने देता है। अब तेरे भीतर एक शांति है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। यह शांति स्थिर नहीं है,
यह जीवित है, कभी कम होती है कभी अधिक, लेकिन यह पूरी तरह गायब नहीं होती और यही इसकी शक्ति है। अब तू यह भी समझता है कि जब कोई तुझसे अलग रास्ता चुनता है तो वह तेरे खिलाफ नहीं होता, वह बस अपने सत्य के करीब जा रहा होता है। इस समझ से तेरा मन हल्का होता है, क्योंकि अब तू हर अलगाव को अस्वीकृति नहीं मानता। अब तू अपने भीतर यह स्थान भी बना रहा है कि तू खुशी को पकड़कर नहीं रखेगा। जब खुशी आएगी तू उसे महसूस करेगा, जब जाएगी तू उसे जाने देगा। यह पकड़ छोड़ना ही स्थिरता लाता है। अब जब तू अपने जीवन की कहानी देखता है तो वह केवल संघर्षों की सूची नहीं लगती, उसमें साहस, संगीत के छोटे छोटे क्षण भी दिखते हैं। वे क्षण जब तूने हार मानने से इनकार संगीत किया, वे क्षण जब तूने सत्य बोला, वे क्षण जब तूने स्वयं को नहीं छोड़ा। यही क्षण मिलकर तेरी कहानी बनाते हैं। अब तू यह भी जान गया है कि हर दिन परिवर्तन नहीं लाता, कुछ दिन बस गुजर जाते हैं और यह भी ठीक है। जीवन में हर दिन विशेष होना आवश्यक नहीं, साधारण दिन ही हमें थामे रखते हैं। अब तेरे भीतर एक भरोसा है कि तू जैसा है वैसा होना पर्याप्त है। यह भरोसा किसी तुलना से नहीं आता, यह आत्मस्वीकृति से आता संगीत है, और आत्मस्वीकृति ही वह भूमि है जहाँ से वास्तविक परिवर्तन उगता है। अब तू यह भी समझता है कि मौन का अर्थ खालीपन नहीं होता। मौन में बहुत कुछ घटता है, वही विचार स्पष्ट होते हैं, वही भावनाएं शांत होती हैं, वही निर्णय पकते हैं। अब जब तू किसी नई शुरुआत के बारे में सोचता है तो वह डरावनी नहीं लगती, क्योंकि तू जानता है कि हर शुरुआत के साथ अनिश्चितता आती है और अनिश्चितता अब तेरे लिए शत्रु संगीत नहीं रही। अब तू अपने भीतर यह भी स्वीकार कर रहा है कि कुछ दिनों में तू पीछे हटेगा, कुछ दिनों में तू संदेह करेगा। यह सब यात्रा का हिस्सा है। तू इन दिनों को असफलता नहीं मानता, तू उन्हें विश्राम मानता है। अब तेरे भीतर जो यह समझ बन रही है वह किसी उपदेश से नहीं आई, यह जीवन संगीत से आई है, और जीवन से आई समझ सबसे गहरी होती है। यह प्रवाह चलता रहेगा, कभी शब्दों में, कभी मौन में, कभी स्पष्ट, कभी धुंधला, लेकिन तू जानता है कि तू इस प्रवाह में खोया नहीं है, तू इसके साथ चल रहा है। अब यह भी महसूस होने लगता है कि जीवन में सबसे शांत क्षण वे नहीं होते जब सब कुछ मिल जाता है। तो आज का संदेश आपको कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं दोस्तों, जिससे हम और भी आकर्षक संदेश आपके लिए लाते रहे दोस्तों। तो आज का संदेश यहीं खत्म करते हैं, जल्दी दूसरी वीडियो में उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।